नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले तो आप सभी को बधाई हो, बाजार ने आज लाइफ हाई लगा दिया है। निफ्टी करंटली 18,890 पे ट्रेड कर रहा है, इनफैक्ट 894 है और आपका लाइफ हाई है 18,908 का। बट ये जो 908 का लाइफ हाई है ना, ये आप लोगों ने देखा ही नहीं स्क्रीन पे। वो ओपनिंग का लेवल था, उसके बाद नीचे आया बाजार, लेकिन फिर धीरे धीरे जो ऊपर आ रहा है अभी, ये लाइफ हाई लग रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी शानदार है और यहां पे मैं आप सभी को बता दूं कि एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो लाल निशान में है। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल कि इस लाइफ हाई में क्या करें, प्रॉफिट बुक या बने रहे। देखिए, मैंने आपके साथ सैटरडे को एक वीडियो शेयर करी थी कि अगले 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन में भी आपके लिए थोड़े से दर्द भरे रह सकते हैं, जहां पे बाजार ऊपर तो जाएगा बट हाई नहीं लगेंगे, वापस नीचे आ जाएगा। और इसके पीछे का रीजन जो दिया था वो था एक्सपायरी पहले थर्सडे को होनी थी, लेकिन अब आज ही हो रही है क्योंकि कल है मार्केट हॉलीडे है, कल मार्केट की छुट्टी है, तो इसके चलते एक्सपायरी भी आज ही हो रही है। तो ये जो एक्सपायरी रिलेटेड टेंशन थी ना, वो जल्दी खत्म हो गई है और ये क्लियरली बोला था। अब देखिए, यहाँ पे 2 तरीके के लोग हैं। एक है जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और सोच रहे हैं नीचे आएगा दोबारा खरीदूंगा। एक है जो कह रहे हैं नहीं, मैं 10 जो मेरा प्रॉफिट 10% का है उसे कोई बात नहीं, 5% रह भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है, 5% घट जाएगा लेकिन वो दोबारा 15% होगा। तो वो बने हुए हैं। बाजार आपका लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था, आपको बेचने का मतलब ही नहीं बनता। 1 पॉइंट से आपका लाइफ हाई रह गया था। पहले की बात कर रहा हूं, सैटरडे की, जब मैंने वीडियो शूट करी थी तो वो क्लियर कट व्यू था कि अभी पोजिशनली तो बाजार में तेजी है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ये 3-4 दिन रह पाओगे नहीं रह पाओगे। और वहां भी लोगों ने प्रॉफिट बुक करा, लेकिन अब क्या, आज तो लग गया लाइफ हाई। अब दोबारा सोचेंगे गिर जाए तो बाजार मौका ही नहीं देगा आप गिरने का, क्योंकि आज एक्सपायरी का जो ओवरहैंग था वो भी खत्म। अब एक चीज जो आपको समझनी चाहिए वो ये कि ये समय है कैश मार्केट में शेयर्स को लेके रखने का, पोर्टफोलियो बनाने का। रिस्क मैनेजमेंट करते हुए पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए और उस क्रिएशन को होल्ड कीजिए अगले 6 से 12 महीने। आपके लिए मैं कुछ बड़े बड़े ट्रिगर शेयर करने जा रहा हूं, जिसके चलते आपको समझ में आएगा कि गेम तो पूरा लॉन्ग टर्म का है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपडेट दे देता हूं। निफ्टी करंटली 18,890 पे 70 पॉइंट्स की तेजी है, लाइफ हाई लग रहा है। सेंसेक्स में 232 पॉइंट्स की तेजी है। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स की तेजी है और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों आधे आधे % के समथिंग ऊपर है। एनएससी पे 1384 शेयर्स पॉजिटिव है, 531 शेयर्स नेगेटिव है। सेक्टर स्पेसिफिक सब कुछ हरे निशान में, मेटल्स लीडरशिप लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेस, जहां कल ही मैंने आपसे कहा था कि बेचने का मतलब ही नहीं बन रहा है, जो चीज खराब थी वो मतलब जिस चीज की वजह से गिरे वो चीज ही नहीं है, तो बाउंस आना चाहिए। तो आ रहा है आज 3.5% ऊपर और वो मेटल इंडेक्स में, इसीलिए आपको तेजी देखने को मिल रही है। बात करें अगर निफ्टी की तो 39 शेयर्स पॉजिटिव है और केवल 11 शेयर्स नेगेटिव हैं। जो नेगेटिव है वो ही है आपके लिए जो कल ज्यादा तेज भाग गए थे, बाकी कुछ खास नहीं है। अब मैं आता हूं आपके लिए आगे के ट्रिगर। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस समय बाजार की स्थिति को समझना होगा, जो कि सुपर डुपर पॉजिटिव है। मुझे सिर्फ एक ही चिंता दिखती है, बाकी कुछ नहीं है। एक चिंता है जो है, बाकी कुछ भी चिंता नहीं है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। आगे चल के आपके लिए रेट कट आएंगे, जो बाजार के लिए सुपर पॉजिटिव है, इकोनॉमी को बूस्ट करेगा और फिर कंपनियां और तेज भागेंगी, जहां पे आपके लिए पैसा बनाने का मौका मिलेगा। इतिहास गवाह रहा है, जब तक रेट हाइक्स होते हैं बाजार नीचे जाता है, उसके बाद साइकिल में रेट पॉज आता है और फिर आते हैं रेट कट्स। और रेट कट जब होते हैं तो मार्केट बड़े रिटर्न्स देता है। तो जब रेट पॉज हो, उसके बाद से लेकर रेट कट के एंड तक, दोबारा रेट पॉज तक, बाजार में एक साइकिल है जो बड़ी तेजी में रहता है। अब आपको भैया ये साइकिल 3 दिन में कंप्लीट हो जाए ऐसा तो है नहीं। आपने लगभग 12 महीने 14 महीने रेट हाइक देखे, साइकिल देखा एक, उसके बाद आपने ये भी 4-5 महीने से 2-3 महीने से रेट पॉज देख रहे हो आप। अभी में भी एक आध मीटिंग में और कहीं ना कहीं पॉलिसी में रेट पॉज आए, उसके बाद सितंबर या फिर आप दिसंबर में रेट कट भी सोच रहे हो, फिर रेट कट 3-4 बार होंगे, फिर दोबारा रेट पॉज होंगे। तो जब तक दोबारा रेट पॉज होंगे तब तक बाजार एक तेजी में है। तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म का व्यू। अब आता हूं एक टेंशन वाली बात। उससे पहले एक और ट्रिगर देना चाहूंगा। अभी ग्लोबल मार्केट्स में उतना खास मूव नहीं आया जितना भारतीय बाजार में आ गया है। देखिए, अभी नैस्डैक डाउ जोन्स अपने हाई से दूर हैं, तो वहां भी लगना चाहिए हाई, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। फिर हम ग्लोबल को देखकर और तेजी पकड़ सकते हैं, ये भी आपके लिए एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है आगे चलकर। अब एक नेगेटिव चीज जो है वो है इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन जून तक तो ठीक है, लेकिन जुलाई में मुझे लग रहा है दोबारा से महंगा होगा,
क्योंकि मेरे घर की खर्चे क्लियरली बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और आप भी देखोगे शक्तिकांता दास जी की जो न्यूज कॉन्फ्रेंस थी संडे को, वहां उन्होंने इन्फ्लेशन को लेकर चिंताएं जताई थी कि मॉनसून से रिलेटेड सब्जियों में कहीं ना कहीं प्राइसेस बढ़ते हुए दिख सकते हैं। क्लियर कट ये विजिबल है। मुंबई में लगभग 150 रुपए किलो टमाटर हो गए, दिल्ली में भी मोर देन 100 रुपीज किलो पहुंच गया टमाटर, और ये इन्फ्लेशन डायरेक्टली आपको दिखने लगा है। और ये आपको दिखेगा जुलाई में, जब जून के नंबर्स आएंगे, और फिर जब जुलाई के आएंगे अगस्त में, तो वो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ दिखेगा। तो ये एक चिंता का विषय है, इसको कैसे भी करके काबू में लाना होगा। और ये काबू में आ गया, उसके अलावा कोई टेंशन और कोई चिंता की बात नहीं दिखती है। अब इस लाइफ आई पे आपको डिसाइड करना है कि आप अपने शेयर्स में टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करके दोबारा खरीद रहे हैं छोटा छोटा। देखिए मार्केट है, सब तरीके के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस बाजार में, अपने आप को 30 मार का समझेंगे कि मैं तो आज खरीद रहा हूँ, 3 दिन में फायदे में आ रहा हूँ। और वो लोग फिर ऐसा फंसते हैं, जब बाजार घूमता है ना, तो फिर वो बेचेंगे। शेयर बाजार में ये प्रॉब्लम है, जब बाजार तेजी में होता है तो आप क्या करते हो, आज खरीदा कल बेचा, परसों खरीदा फिर बेचा, फिर खरीदा फिर बेचा, छोटा छोटा टुकड़ा खरीद के प्रॉफिट बना रहे हो। लेकिन जब आप एक बार फंस जाते हो ना टॉप पे, कहीं से तो घूमेगा बाजार, फिर आप मौका ही नहीं देता बाजार आपको बेचने का, और फिर वो लॉस जो है ना एकदम 30-40% का हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है हम लोगों की, कि हम लोग प्रॉफिट हमेशा छोटा छोटा लेने की कोशिश करेंगे और लॉस हमेशा बड़ा लेंगे। तो ये आपको बदलना होगा, प्रॉफिट बड़ा लॉस छोटा, लॉस हो रहा है काटो पोजीशन, स्टॉप लॉस रख के। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए राय थी, आपको डिसाइड करना है। बाकी कौन से शेयर्स में पैसा बनेगा, कहां नहीं बनेगा, इसके बारे में मैं आपके साथ कल पूरे दिन छुट्टी और पूरे दिन कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट पिक्स शेयर करता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।